Hello my dear students, welcome back on my YouTube channel which name is Knowledge World। बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक अच्छी सी कहानी लेकर जिसका नाम है चतुर हंस। ये एक कहानी है हंसों की। हंस एक सफेद रंग का एक पक्षी होता है बच्चों, और उस हंस की कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हंस जो है वो भी हम लोगों की तरह, इंसानों की तरह समझदार होते हैं और मुसीबत पड़ने पर किस तरह से मुसीबत से वो निकलते हैं, ये इस कहानी में बताया गया है। साथ ही साथ जिस तरह से हम बच्चे लोग अपने से बड़ों के सामने हट कर लेते हैं, कई बार उनकी बात नहीं मानते हैं लेकिन फिर पछताते भी हैं, वही सब इस कहानी में हंसों के साथ भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कहानी, जिसमें हमें एक अच्छी सी सीख मिलेगी कि हमें, चलो मैं नहीं बताती हूँ, आप लोग खुद बताएंगे लास्ट में कि हमें क्या सीख मिली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ये कहानी जिसका नाम है चतुर हंस। इस कहानी में हंसों की एकता की शक्ति एवं बड़ों की सीख का महत्व पढ़ेंगे कि बड़ों की सीख हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यह भी जानेंगे कि जो लोग अनुभवी है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वे बुद्धिमान भी होते हैं, इसलिए हमें उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलिए, जंगल में एक घना और विशाल वृक्ष था। घना मतलब गहरा और विशाल, विशाल का मतलब होता है बड़ा। तो जंगल में एक घना और विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर बहुत से हंस निवास करते थे। निवास करना मतलब रहना, यानी उस जो बड़ा सा पेड़ था, उस बड़े से पेड़ पर बहुत सारे हंस रहते थे। उनमें एक बूढ़ा हंस भी था। बाकी तो सब इतने बूढ़े नहीं थे, लेकिन एक हंस था जो बहुत बूढ़ा था, पर अत्यंत चतुर और दूरदर्शी था। जो बूढ़ा हंस था वो न केवल चतुर था, बहुत चतुर था, और साथ ही साथ दूरदर्शी था। दूरदर्शी होता है जिससे आगे आने वाले समय में क्या होना चाहिए, मतलब वो दूर की सोचता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या इसके लिए हमें उपाय कर लेना चाहिए। तो इस तरह से वो दूर की सोचने वाला था। सब उसकी बात मानते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। एक दिन बूढ़े हंस ने वृक्ष पर एक छोटी लता को लिपटे हुए देखा। आपने देखा होगा ना, क्रीपर्स जो होते हैं वो पेड़ के तने के लिपट के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम लताएं कहते हैं। ऐसे ही एक लता को बूढ़े हंस ने देखा कि एक लता उगाई है और वो पेड़ के लिपट रही है। इस पर उसने सभी को समझाया कि देखो, इस लता को नष्ट कर दो, नहीं तो यह लता एक दिन मृत्यु का कारण बनेगी। कि भाई देखो, ये जो लता इस पेड़ के चिपक रही है और ऐसे लिपटकर ऊपर जा रही है, इस लता को हमें यहीं खत्म कर देना चाहिए, अन्यथा एक दिन ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। यह सुनकर एक युवा हंस ने हंसते हुए पूछा, युवा मतलब जवान हंस, ठीक है, कि यह छोटी सी लता मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है? कि भाई ये छोटी सी तो है, ये हमारी मृत्यु का कारण कैसे बनेगी? बुद्धिमान हंस ने समझाया कि आज देखने में यह लता छोटी है, पर कुछ ही दिनों में यह ऊपर तक लिपटती हुई चढ़ जाएगी और वृक्ष पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का काम करेगी। कि भाई अभी तो ये छोटी है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी होगी तो ये बड़ी होने के बाद एक सीढ़ी की तरह बन जाएगी और फिर कोई भी शिकारी उसके सहारे ऊपर चढ़कर हमें पकड़ सकता है। अब उस दूरदर्शी, दूर की सोचने वाले बूढ़े हंस ने कहा कि भाई अभी तो छोटी है ये, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी होगी तो ये सीढ़ी की तरह काम आएगी और इस सीढ़ी के ऊपर से कोई भी ऊपर चढ़ जाएगा और फिर हम लोगों के लिए तो खतरा है, कोई भी शिकारी ऊपर चढ़कर हमें पकड़ लेगा। दूसरे हंसों को विश्वास नहीं हुआ कि एक छोटी सी लता सीढ़ी कैसे बन जाएगी। उन्हें लगा कि ये तो बस यूं ही कह रहे हैं। युवा हंस ने कहा कि आप बूढ़े और चतुर जरूर हैं, किंतु अपनी बुद्धि से हमें डराना चाहते हैं
कि भाई हमें मान लिया कि आप बूढ़े हैं, चतुर हैं, होशियार हैं, लेकिन क्या आप हमें अपनी बुद्धि से डराना चाहते हैं? इस प्रकार किसी भी हंस ने बूढ़े हंस के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनमें दूर की सोच नहीं थी, वो लोग दूरदर्शी नहीं थे। कुछ समय बीतने पर तने और डालों पर लिपटती हुई लता ऊपर तक पहुंच गई। भाई लता तो बढ़नी थी, पेड़ तो आपने देखा होगा जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं, तो लता भी जल्दी जल्दी बढ़ रही थी और कुछ ही दिनों में वो बड़ी होकर और पेड़ तक पहुंच गई। जल्दी ही लता सीढ़ी जैसी बन गई, जैसा कि उस बूढ़े हंस ने पहले ही कहा था कि ये लता धीरे धीरे बड़ी होगी और सीढ़ी जैसी बन जाएगी, और वैसा ही हुआ। जिस पर चढ़कर पेड़ के ऊपर तक कोई भी आसानी से जा सकता था, अब वो ऐसी सीट, जैसे हम स्टेयर्स यूज करते हैं ना सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए, ऐसे ही वो सीढ़ी की तरह बन गई कि अब उस पर से चढ़कर कोई भी पेड़ पर चढ़ सकता था। अब बूढ़े हंस की बात सच साबित होने लगी थी कि भाई हाँ, इन्होंने तो सही कहा था, अब वैसा वैसा ही हो रहा है जैसा बूढ़े हंस ने कहा। लेकिन उस मजबूत लता को नष्ट करना अब किसी हंस के वश में नहीं था, मतलब अब किसी के काबू में ये बात नहीं थी, किसी के कंट्रोल में नहीं थी, क्योंकि लता जो थी वो बड़ी हो चुकी थी और अब हंसों से वो लता कट नहीं रही थी। एक दिन सभी हंस दाना चुगने के लिए बाहर गए थे। इस बीच अवसर पाकर एक बहेलिये ने पेड़ पर चढ़कर अपना जाल बिछा दिया। जब सारे हंस दाना चुगने के लिए बाहर चले गए तो एक बहेलिया आया। बहेलिया होता है बच्चों जो चिड़ियों का शिकारी होता है, चिड़ियों का शिकार करने वाला, यानी चिड़ियों का शिकारी जो होता है उसको बहेलिया कहते हैं। बहेलिया अपना जाल लेकर आया, सीढ़ी जो लता की सीढ़ी बन गई थी उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ा और उसने अपना जाल बिछा दिया। संध्या के समय यानी शाम के समय जब सारे हंस पेड़ पर बसेरे के लिए लौट आए और पेड़ पर बिछे जाल में वो फंस गए, क्योंकि जाल बिछा हुआ था वहां। तो अब सभी हंस जो है वो बड़े दुखी हुए और बूढ़े हंस की बात न मानने के कारण लज्जित भी हुए। उन्हें अपनी बात पर शर्म भी आई कि हमने क्यों नहीं बूढ़े हंस की बात मान ली, अगर हमने इनकी बात मानी होती तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। जाल से छुटकारा पाने के लिए उन हंसों ने बूढ़े हंस से उपाय पूछा कि भाई हमने आपकी बात नहीं मानी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब इस जाल से हम कैसे छुटकारा पाए? अगर आपके पास कुछ उपाय है तो आप हमें बताइए। और आगे से उनकी हर सीख को मानने का वचन भी दिया और बोले कि भाई अब आप जो भी सीख हमें देंगे, जो भी शिक्षा हमें देंगे, आपकी हर बात को हम मानेंगे। सबकी बात सुनकर बूढ़े हंस ने उपाय बतलाया कि कल प्रातः मतलब कल सुबह, कि भाई बहेलिया आएगा, बहेलिया को पता है कि तुमने जाल बिछाया तो हंस तो फंसेंगे उसमें, तो कल सुबह आएगा, तो तुम सबको वो पकड़ने के लिए जब आए तब तुम उस समय मरे हुए का नाटक करना कि ऐसे पड़ जाना जैसे तुम मर चुके हो, ठीक है। इस पर वह तुम्हें एक एक करके नीचे रखेगा और जब आखिरी हंस जब वो जमीन पर रख देगा तब मैं एक विशेष ध्वनि संकेत करूंगा, मतलब एक विशेष प्रकार की मैं आवाज निकालूंगा और तब तुम सारे एक साथ उड़ जाना, क्योंकि भाई तुम सब जाल से बाहर निकल चुके होगे। और जब लास्ट वाले हंस को वो नीचे रखेगा तब मैं क्या करूंगा, एक आवाज निकालूंगा और उस समय सारे हंस वहां से उड़ जाना। प्रातः काल की बेला में वह बहेलिया आया, जिसे देखकर हंसों ने मरे हुए का नाटक कर दिया। बहेलिया हंसों को मरा हुआ मानकर बहेलिया ने सोचा कि रात भर जाल में फंसे फंसे ये जो हंस हैं ये सारे मर चुके हैं, तो उसने क्या किया, उन्हें उठा उठाकर वो जमीन पर फेंकने लगा पेड़ से। जब सभी हंस जमीन पर आ गए तब बूढ़े हंस ने एक विशेष ध्वनि जो है वो बजाई, आवाज निकाली अपने मुंह से, जिसे सुनकर सभी हंस एक साथ उड़ गए और बहेलिया आश्चर्य से उन हंसों को दूर जाता हुआ देखता रह गया। तो कैसी लगी आपको कहानी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए अब देखिए इस चैप्टर के शब्दार्थ क्या क्या है। पहला है निवास करना। निवास करने का मतलब होता है रहना। उसके बाद है अत्यंत।
अत्यंत का मतलब बहुत ही। उसके बाद है युवा, युवा का मतलब होता है जवान। उसके बाद है वश, वश मतलब कंट्रोल, यानी किसी चीज पर काबू या फिर नियंत्रण कह सकते हैं। उसके बाद है ध्वनि संकेत, ध्वनि संकेत मतलब आवाज। उसके बाद सीख, सीख का मतलब होता है उपदेश या कहें शिक्षा। उसके बाद है बहेलिया, तो बहेलिया मैंने अभी बताया आपको, चिड़ियों का जो शिकारी होता है उसको कहते हैं बहेलिया। और उसके बाद है दूरदर्शी, यानी दूर की सोचने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम कहेंगे दूरदर्शी। तो ये हो गए चैप्टर के शब्दार्थ। अब इसके मौखिक क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देखते हैं। आप लोगों को कहानी कैसी लगी ये आप लोग वीडियो को लाइक करके और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अब करते हैं इसके हम मौखिक प्रश्न उत्तर, ठीक है। कुछ बच्चे मौखिक प्रश्न उत्तर करते समय सिर्फ प्रश्न लिख देते हैं, उत्तर लिख देते हैं, लेकिन प्रश्न नहीं लिखते हैं। तो इस चीज का आपको विशेष मैं फिर से कह रही हूं कि आप लोगों को उत्तर के साथ साथ प्रश्न अवश्य लिखना है। जो नहीं लिखेंगे वो दोबारा फिर से लिखेंगे उन्हीं क्वेश्चंस को, ठीक है। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे चतुर कौन सा हंस था? कौन सा हंस था? यस, बूढ़ा हंस। तो प्रश्न नंबर 1 है, चलिए आज मैं प्रश्न भी लिखूंगी आपके लिए। सबसे चतुर कौन सा हंस था? ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे चतुर कौन सा हंस था? तो आंसर हो जाएगा हमारा बूढ़ा हंस। अब भाई हम लोगों की तरह हंसों के नाम तो होते नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर? बूढ़ा हंस। उसके बाद है अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। इसमें हमसे पूछा गया कि बहेलिये ने पेड़ पर चढ़कर क्या किया? बहेलिये ने पेड़ पर चढ़कर क्या किया? क्या किया था बहेलिये ने पेड़ पर चढ़कर? यस, वेरी गुड, आप सबको आंसर्स आते हैं। बहेलिये ने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया। बहेलिये ने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया। और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जिसमें पूछा गया हंसों को मरा हुआ जानकर, हंसों को मरा हुआ जानकर हंसों को मरा हुआ जानकर बहेलिये ने क्या किया? बहेलिये ने क्या किया? तो आप मुझे बताइए क्या किया था? यस, वह उन्हें उतारकर नीचे फेंकने लगा। तो वह हंसों को नीचे फेंकने लगा। ठीक है, ये हो गए हमारे जो है मौखिक प्रश्न उत्तर। 3 प्रश्न थे जिनके उत्तर हमने लिख लिए। आज हमने साथ में प्रश्न भी लिखे हैं, तो अब किसी के पास कोई बहाना नहीं रहेगा कि आप लोग सिर्फ उत्तर लिखें, ठीक है। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।